अगला कदम मधुमक्खियों के लिए उपयुक्त सामग्री ढूंढना था। सौभाग्य से यह जंगल बहुत विशाल था और यहाँ संसाधनों की कमी नहीं थी। पर्यावरण के प्रभाव के कारण यहाँ कई पेड़ों के तने चपटे, पट्टीनुमा और बेहद मजबूत हो गए थे। आ लॉन्ग उन तनों पर चढ़ गया और उन्हें इकट्ठा करके अपने उपयोग के लिए ले जाने लगा। अनजाने में ही उसने कई बड़े टुकड़े इकट्ठा कर लिए। फिर उसने उनकी प्राकृतिक लचक का उपयोग करते हुए उन्हें ढांचे के बीच आपस में पिरो दिया, जिससे दीवारें धीरे धीरे पूरी तरह तैयार होने लगी। बार बार उन्हें फिट और समायोजित करने के बाद आखिरकार उसने आश्रय के बाहरी हिस्से को पूरी तरह तैयार कर लिया। सुरक्षा बढ़ाने के लिए उसने मुख्य द्वार पर भी विशेष ध्यान दिया। सटीक नाप तौल कर समतल जगह बनाई, फिर लकड़ी की कीलों से उसे मजबूती से जोड़ दिया। प्रवेश द्वार के साथ पूरी तरह मेल खाने की पुष्टि करने के बाद उसने बाकी हिस्सों को भी मजबूती से जड़ दिया और इस तरह दरवाजा तैयार हो गया। लताओं की मदद से उसे आश्रय से जोड़ दिया गया, जिससे एक सुरक्षित बाहरी खुलने वाला दरवाजा बनकर तैयार हुआ। इस प्रकार इस आश्रय का निर्माण अंततः पूरा हो गया। उसने पकड़ी हुई छोटी मछलियों को अच्छी तरह साफ किया और विभिन्न फल सब्जियों को काटकर तैयार किया, ताकि वह अपने पाक कौशल का प्रदर्शन कर सके। अंदर की जगह भले ही बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन सुविधाएं पूरी थीं, जो इस अनजान जंगल में उसके अकेले जीवन के लिए पर्याप्त थी। तैयार की गई सामग्री को उसने कड़ाही में भूनना शुरू किया और अंत में मछलियों को भी साथ में पकने के लिए डाल दिया। चूल्हे की तेज आंच के सहारे कुछ ही देर में वह स्वाद लेकर खाने लगा। भले ही पकवान देखने में उतना आकर्षक नहीं था, लेकिन अपने बनाए हुए आश्रय में बैठकर अपने हाथों से बनाया भोजन खाने का संतोष ही अलग था। शायद यही यहाँ आने का असली अर्थ था। साथ में बहती हुई झरने की मधुर ध्वनि और छोटे जानवरों की चहचहाहट ने उसके मन को उस क्षण पूर्ण रूप से शांत और प्रसन्न कर